क्या पाकिस्तान की भी हेल्प करेगा इंडिया या नहीं? कि श्रीलंका के साथ तो हमारा जो एक नेचुरल ताल्लुक था, पाकिस्तान के साथ हमारा कोई वो सेंटिमेंट्स नहीं है जो हमारे श्रीलंका के साथ थे। तो अगर पाकिस्तान में हालात खराब होते हैं तो हमें कोई लेना देना नहीं है उन चीज़ों से। इंडिया ने लद्दाख में मार खाई चाइना से और वापस चाइना के पाँव भी पकड़े, क्यों पकड़े? श्रीलंका हमारे यहाँ ड्रोन से ड्रग्स नहीं बेचता, श्रीलंका हमारे यहाँ ड्रोन से हथियार नहीं बेचता, श्रीलंका में टेररिस्ट कैंप नहीं है, श्रीलंका में लॉन्च पैड नहीं है, श्रीलंका में बैट टीम नहीं है, हाफिज सईद लखवी सलाउद्दीन ये श्रीलंका में नहीं रहते हैं। उन्होंने चाइनीज को ये कहा होगा कि यार हमने वीडियो रिकॉर्ड करनी है तो जरा मार खा लो। नेचुरल रिलेशनशिप हमारे भी भारत के साथ बहुत है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि हमारी जबान एक है, हमारा डीएनए एक है, हमारी खुराक एक है, हमारी हर चीज एक है, सोचें एक है। लद्दाख वाली साइड पे इंडिया के चाइना इंडिया के जिनकी शक्लें सूरतें हर चीज चाइना से मिलती हैं, उन्होंने वही बंदे खड़े करके उनके वीडियो बना के चाइना से कहाँ से मार खाई है भाई ये टेररिज्म रोके तो संभावनाएं तो बनती है ना, टेररिज्म तो रुक नहीं रहा, चीजें तो रुक नहीं रही, अगर रुकेंगी तो संभावना बनेगी, रुकेगी नहीं तो फिर जो। लेकिन ये कश्मीर और पुलवामा और उसके बाद जो ये मनमोहन सिंह वाला और जो सॉरी वाजपेयी पुलवामा हमने नहीं किया, उन्होंने करवाया है। अच्छा, उन्होंने खुद करवा दिया अपने यार। चले है कि भारत के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि श्रीलंका के साथ तो हमारा जो एक नेचुरल ताल्लुक था, पाकिस्तान के साथ हमारा कोई वो सेंटिमेंट्स नहीं है जो हमारे श्रीलंका के साथ थे। तो अगर पाकिस्तान में हालात खराब होते हैं तो हमें कोई लेना देना नहीं है उन चीज़ों से। और वो कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो जो करेगा वो भरेगा। जरा डोमेस्टिकली हमें बताइएगा ये किस तरह हमें इम्पैक्ट कर सकता है। चीमा साहब, मैं डॉक्टर जयशंकर साहब की स्टेटमेंट से 50% एग्री करता हूं, लेकिन 50% डिसएग्री करूंगा। उसकी वजह ये है, नेचुरल रिलेशनशिप हमारे भी भारत के साथ बहुत है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि हमारी जबान एक है, हमारा डीएनए एक है, हमारी खुराक एक है, हमारी हर चीज एक है, सोचें एक है। लेकिन जो असल मसला है, जो 50% में डिसएग्री करूंगा, दोनों ममालिक के अंदर नफरतों के ऊपर बहुत इन्वेस्टमेंट हो चुकी है पिछले 76 साल में। जब वो ये कहते हैं कि वी आर गेटिंग अ लीडरशिप रोल इन द रीजन, और जब वो दूसरे साइड पे ये कह रहे हैं कि हम जाके रशिया और यूक्रेन की आर्बिट्रेशन करा रहे हैं जंग के लिए, तो पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप ठीक करने पे उसको इस तरह अबैंडन करके क्या ख्याल है उनका, कोई बेहतर होगा? नहीं होगा। रोली, मैं समझता हूँ दोनों ममालिक को, पाकिस्तान और भारत को, बेबी स्टेप्स लेने होंगे रिगार्डलेस हाउ। मैं हमेशा ये कहता हूँ चीमा साहब, 76 साल अगर नफरतें की हैं तो आने वाले दिनों में पीस और हार्मनी को भी टाइम देना चाहिए। नथिंग गोज रॉन्ग विद इट। एक ट्राई करने में क्या हर्ज है? श्रीलंका को इंडिया ने हेल्प किया, और आप ये कह रहे हैं कि इंडिया हमें क्यों हेल्प करेगा कि नहीं करेगा? इंडिया हमें क्यों हेल्प करेगा? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हेल्प करेगा या नहीं करेगा, मैं ये कह रहा हूँ अगर रिलेशन बेहतर होते तो हम ट्रेड कर सकते। क्यों करता क्यों ना करता? हम क्या बनाते हैं? आप कुछ बनाते हैं? आप मोबाइल की मार्केट में चले जाए, वहाँ पे चाइना नजर आएगा। ये गारमेंट्स की मार्केट में, शूज की मार्केट में आ जाए, मैं कहता हूँ, मैं गारंटी से इस टाइम कह सकता हूँ कि किसी भी मार्केट में आप चले जाए। इंडिया ने लद्दाख में मार खाई चाइना से और वापस चाइना के पाँव भी पकड़े, क्यों पकड़े? इंडिया ने। और क्यों नहीं पकड़े? इंडिया ने तो रिसेंटली उन्हें, आपने वीडियो बड़ी वायरल हुई थी, आपने देखा होगा कि वो जैसे वो चाइनीज को बॉर्डर के ऊपर चाइनीज को वो सोटों से मार रहे हैं, सोटियों से वो सिर्फ वीडियो है सर, वीडियो है। अपने इंडियंस को दिखाने के लिए वीडियोस हैं। नहीं, ये हैरत वाली बात है कि उन्होंने एक मिनट, उन्होंने चाइनीज को ये कहा होगा कि यार हमने वीडियो रिकॉर्ड करनी है तो जरा मार खा लो। उसमें मैं आपको बताता हूँ, इसमें हैदर भाई आपकी बात काट रहा हूँ। ये जो आपने कहा है ना कि वो चाइनीज को दिखा रहे थे, उनके 4 सूबे हैं जो उस साइड पे ही हैं, लद्दाख वाली साइड पे। इंडिया के चाइना इंडिया के जिनकी शक्लें सूरतें हर चीज चाइना से मिलती हैं, उन्होंने वही बंदे खड़े करके उनके वीडियो बना के चाइना से कहाँ से मार खाई है? अगर पाकिस्तान अगर श्रीलंका जैसा हाल होता है तो पाकिस्तान की क्या इंडिया हेल्प करेगा? और आगे से उन्होंने ये रिस्पॉन्ड किया कि अगर ये बात का फैसला जो है पाकिस्तान की एक्शंस करेंगे आने वाले टाइम में। और क्या समझते हैं कि उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात कही होगी और क्या कहेंगे? देखिए रहबा जी, ये जाहिर सी बात है,
श्रीलंका हमारे यहाँ ड्रोन से ड्रग्स नहीं बेचता, श्रीलंका हमारे यहाँ ड्रोन से हथियार नहीं बेचता, श्रीलंका में टेररिस्ट कैंप नहीं है, श्रीलंका में लॉन्च पैड नहीं है, श्रीलंका में बैट टीम नहीं है, हाफिज सईद लखवी सलाउद्दीन ये श्रीलंका में नहीं रहते, हिजबुल मुजाहिदीन का हेडक्वार्टर वहाँ नहीं है, 400 से 500 टेररिस्ट लॉन्च पैड्स पे श्रीलंका में नहीं है, कुछ हजार टेररिस्टों की ट्रेनिंग हो रही वहां नहीं है, 30 साल से इंडिया को ब्लीड बाय 1000 कट्स की पॉलिसी श्रीलंका की नहीं है। तो ये जो हमारी पॉलिसी इट इज नॉट यूनिलैटरल, ये हर एक पे अप्लाई नहीं होती, इट इज अ केस टू केस बेसिस। डॉक्टर जयशंकर एंड आई थिंक ही इज अ मैन ऑफ एमिनेंस ग्रेस और डिप्लोमेसी, उन्होंने फिर भी ऑप्शन बंद नहीं किया। उन्होंने ये नहीं बोला नहीं हम नहीं करेंगे, बोला दैट डिपेंड्स ऑन पाकिस्तान के। अगर आपकी यहाँ से ये चीजें रुक जाती है, टेररिज्म का स्टेट पॉलिसी रुक जाती है, अगर आईएसआई की स्ट्रेटजी बदल जाती, चीजें कुछ भी हो सकती है, चीजें बदल सकती है। बट अभी अगर आप मुझसे पर्सनली पूछे, अभी जो परिस्थिति हो रही, मुझे नहीं लगता भारत कुछ कर पाएगा, क्योंकि यहाँ का पब्लिक सेंटिमेंट नहीं है, यहाँ का सपोर्ट नहीं है, यहाँ के लोग नहीं चाहते। हाँ, कोई ह्यूमैनिटेरियन एड की मैं बात नहीं करता, ह्यूमैनिटेरियन एड भारत हर जगह कर देता, ह्यूमैनिटेरियन एड इज अ डिफरेंट थिंग। दैट्स व्हाई डॉक्टर जयशंकर इन एज अ सीजन डिप्लोमेट ही केप्ट द ऑप्शंस ओपन। फिलहाल तो हाँ उन्होंने बोला नहीं, ना का पता नहीं, आप डिपेंड करें, जवाब दिया आप नहीं, आपकी एक्शनों पे डिपेंड करेगा। भाई ये टेररिज्म वेरिज्म रोके तो संभावनाएं तो बनती है ना, टेररिज्म तो रुक नहीं रहा, चीजें तो रुक नहीं रही, अगर रुकेंगी तो संभावना बनेगी, रुकेगी नहीं तो फिर जो अभी की परिस्थिति है रेहाबा जी बहुत मुश्किल है जी, ऑलमोस्ट अब नामुमकिन नहीं करेंगे। वो ये भी कह सकते थे नहीं भाई हमारे इंडिया पाकिस्तान से रिलेशन नहीं बेहतर, हम नहीं हेल्प करेंगे, डायरेक्ट कह सकते थे। लेकिन उन्होंने ये बोला कि पाकिस्तान अपना जो उनसा आगे जो भी उसने करना है वो पाकिस्तान डिसाइड करेगा, यानी कि उन्होंने कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया है। और भाई सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया, वो उनका तो यही हाल है कि यार ये वो तो हम तो उसके दुश्मन है ना, इंडिया के लिए तो हम क्यों पाकिस्तान उनका तो दुश्मन है सब। ये तो आप कह रहे हैं ना वो कहते हैं कि ये हमारा बाजू था जो काट दिया उसने कायदे आज़म ने, ठीक हो गया। तो जब तक वो बाजू उनका साथ नहीं दोबारा लगेगा तब तक तो उनके लिए वो अखंड भारत की वो तो चाहते हैं कि भाई ये गिरे, इसका बेड़ा गर्क हो, ताकि हमारे पाँव पकड़े कि भाई हमसे गलती होगी, हम वापस करें। अच्छा चले वाइंड अप करते हैं, मुझे ये बता दें कि हमें अपने नेबर के साथ रिलेशन कैसे बेहतर कर सकते अच्छे हैं? करने चाहिए, हमें रशिया के साथ अच्छे करने चाहिए, इंडिया के साथ, इंडिया को फजूल बात है इंडिया के साथ रिलेशन, वो हमारे हो ही नहीं सकते। आप क्या कहना चाहेंगे? जब मनमोहन सिंह थे तब बड़े अच्छे रिलेशन थे, कारोबार भी था, लेन देन भी था, लेकिन ये कश्मीर और पुलवामा और उसके बाद जो ये मनमोहन सिंह वाला और जो सॉरी वाजपेयी पुलवामा हमने नहीं किया, उन्होंने करवाया है। अच्छा उन्होंने खुद करवा दिया अपनी यार, चले हमने नहीं किया, ठीक हो गया। भाई हम क्यों करेंगे, ये अब आम बेहतर जानती है किसने क्या किया। यार मैंने आपको कहा था ना कि हम पाकिस्तान के सके नहीं है। अच्छा। इंडिया ने दहशतगर्दी यहाँ पे करवाई, अच्छा। कोई भी इंडिया का इंटरव्यू ले लो इंडियन का, वो ये मानेगा ही कि नहीं हम करवा रहे हैं, हम जल्दी। वर्ल्ड बैंक का जो हेड बनाया जा रहा है उनका ताल्लुक भी निकला है इंडिया से। इसमें ताज्जुब की बात नहीं है, अगर आप 2-3 साल पहले अगर IMF के डायरेक्टर को देखते तो वो भी एक इंडियन अमेरिकन खातून थी। सो दिस इज नॉट सरप्राइजिंग टू मी कि अजय बंगा को नॉमिनेट किया। और इंडिया से दोस्ती करने में इस टाइम आपका फायदा है, उन्हें कोई जरूरत नहीं है आपसे दोस्ती करने की, आप तो भूखे नंगे हो यार, आपसे क्या दोस्ती करनी है, उन्हें क्या फायदा है? जो लोग यहाँ पे एट्रीब्यूट करते हैं एक एजुकेशन पे फोकस और दूसरा फैमिली लाइफ, डिवोर्स रेट्स आर वेरी वेरी लो इंडियन फैमिलीज में, तो डिस्टरबेंस नहीं होता, ना बच्चों को डिस्टरबेंस होता, ना कपल्स की फैमिली में डिस्टरबेंस होता, दे आर एबल टू फोकस ऑन द चिल्ड्रंस एजुकेशन, ऑन देयर करियर। और क्लास है जिसका नाम क्लास है, तो मोदी जी आई लव यू। फिर उन्होंने मुझसे कहा, डू यू नो कि मैं अपनी मस्जिद का प्रेसिडेंट हूँ,